दोस्तों नमस्कार। आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कुछ प्रश्नों के साथ। आज हम देखेंगे कुछ दशमलव प्रसारों को और उसमें देखेंगे इस दशमलव प्रसार के क्यों के बारे में हम क्या बता सकते हैं। जैसे हम कुछ दशमलव प्रसार का उदाहरण यहाँ पे हम देते हैं। जैसे हमने 4 दशमलव प्रसार का उदाहरण लिया है, जिसमें पहला है 54.767, जिसमें 6-7 पे रेकरिंग लगा हुआ है। इसमें 64.343 है, जिसमें रेकरिंग नहीं लगा हुआ है। एक है 76.848, जिसमें तीनों में 848 में रेकरिंग लगा हुआ है। और इसमें 76.463 डॉट है, मतलब ये आगे बढ़ रहा है, इसमें रेकरिंग नहीं लगा हुआ है। 3 तरह के दशमलव प्रसार है। प्रश्न इसमें इस प्रकार से पूछता है, जो दिए गए दशमलव प्रसार परमेय संख्या है या नहीं है। पहला प्रश्न तो यही है। जो जैसे ये प्रश्न है 54.767, इसमें 6-7 पर रेकरिंग लगा हुआ है, यह एक परमेय संख्या है या नहीं है। पहला प्रश्न तो यही है। दूसरा प्रश्न है, यदि यह परमेय संख्या है तो इसके क्यों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब पहले तो हमको ये देखना है जो परमेय संख्या यह है या नहीं है। चलिए देखते हैं। 54.767, इसको हमको ये देखना है कि यह परमेय संख्या है या नहीं है। तो यदि यह p/q के रूप में यदि बदल सकता है तो यह परमेय संख्या है। ये बदल सकता है, देखते हैं। चूँकि इसको हम उड़ाते हैं, इसको भी उड़ाते हैं, तो नीचे में चूँकि 2 रेकरिंग है, इसलिए 2 9 हो जाएगा। और चूँकि दशमलव भी हमने उड़ा दिया है, तो यहाँ पे विदाउट रेकरिंग वाले जो संख्या है वो 747 है। तो टोटल में से 547 है, उसमें से 547 में हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, चूँकि दशमलव भी हट गया और रेकरिंग भी हट गया, यहाँ पे 5 4 7 6 7 मतलब 54,767 हुआ, जिसमें से हमको 547 घटाना है। और नीचे में एक दशमलव रेकरिंग में दशमलव के बाद एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है, तो एक 0 भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 990 होता है। फाइनली इसको हम इसमें से इसको घटा करके इसको हम p/q के रूप में बदल सकते हैं, इसलिए एक परमेय संख्या है। देख लेते हैं। 7 में से 7 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 4 5/990। ये p/q के रूप में बदल सकता है, इसलिए यह तो एक परमेय संख्या है। कह सकते हैं यह एक परमेय संख्या है। पहला प्रश्न तो यही था, क्या यह परमेय संख्या है। तो हमने कहा साबित किया ये परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे p/q के रूप में बदला जा सकता है, इसलिए एक परमेय संख्या है। अब यदि यह परमेय संख्या है तो इसके क्यों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हम क्यों के बारे में क्या कह सकते हैं। अगर क्यों का आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें तो क्या मिलेगा आपको। शायद 2 है ये। आप क्यों के अभाज्य गुणनखंड देख लीजिए। 990 है, 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 9 1 2 में 18, 19 1 2 पंचा 10, 2 चौके 8, 9 1 19 हो जाता है, 2 में 18, 19 हो जाता है। अब फिर 5 से काट सकते हैं इसको। 5 में 45, 46, 4 5 में 45। फिर वैसे यहाँ पे 3 से पहले 3 से ले लेते हैं। 3 खाई 3 1 3 छक्के 18, 1 3 पंचा 15, 6 5 के 12, फिर 3 से कटेगा, 3 पंचा 15, 1 3 पंचा 15, फिर 5 से कटेगा। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो इसके क्यू के जो अभाज्य गुणनखंड हैं 990, उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 11 आ रहा है। मतलब 2 और 5 के अलावे संख्या मौजूद है, तो
इसका मतलब है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार रैखिक में आया था। हमको प्रश्न पूछा जा रहा है जो क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो क्यू के बारे में हम यही कह सकते हैं जो इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे अन्य कोई धनात्मक संख्या मौजूद है। जैसे यहाँ पे 2 और 5 के अलावे 3 और 11 मौजूद है। ये तो हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा है। अब इसको यदि हमको बनाना है तो हम किस तरह इसको बनाएंगे उसको देखते हैं। जैसे ही हम रैखिक वाला प्रश्न देखेंगे, यदि कोई किसी दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद रैखिक लगा हुआ है तो ये तो पक्का है वो परमेय संख्या है। लेकिन उसके क्यू के बारे में हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। जो पहला प्रश्न है 54.767 पे रैखिक लगा है, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यह एक परमेय संख्या है, क्योंकि हमने देखा है अभी जो रैखिक वाले को हम P/Q के रूप में आराम से बदल सकते हैं, इसलिए यह एक परमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिखेंगे यह एक परमेय संख्या है। अब इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो लिखेंगे इसमें यह एक परमेय संख्या है और इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड में खंड में 2 और 5 के अलावे अन्य संख्या अवश्य मौजूद है। ये सिंपल सी भाषा है, और ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं जो यदि रैखिक लगा हुआ है तो यह एक परमेय संख्या है। और इसका जब परमेय संख्या ये बनेगा और इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड को किया जाएगा, जब क्यू का अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें देखा जाएगा 2 और 5 हो या ना हो, लेकिन 2 और 5 के अलावे कोई न कोई संख्या निश्चित रूप से मौजूद होगा। अब इसको हम किताबी भाषा में कहेंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं जो 2 और 5 के अलावे अन्य संख्याओं के धनात्मक घात मौजूद हैं। लेकिन सिंपल सी भाषा में हम यह कह सकते हैं जो यह एक परमेय संख्या है और इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे अन्य संख्या जरूर मौजूद हैं। 2 भी हो भी सकते हैं, 5 हो भी सकते हैं, 2, 5 दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावे कोई न कोई जरूर अभाज्य संख्या मौजूद है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था जो 11 था और 3 था इसमें। तो इस तरह हम इस प्रश्नों का हल कर सकते हैं कि यह एक परमेय संख्या है और इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 के अलावे अन्य संख्या में मौजूद हैं। अब अच्छा दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हम देख रहे हैं, इसमें हमको पूछ रहा है 64.343। अब इसके बारे में पूछा जा रहा है कि यह एक परमेय संख्या है कि नहीं है। निश्चित रूप से है, क्योंकि दशमलव उड़ाएंगे हम तो हम देखेंगे ये क्या जो 3 2 0 आ जाएगा। मतलब फाइनली ये 64343 बटा 1 पर 3 0 64,343 है बटा 1000 है। अब हम जब 1000 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 1000 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, यहीं पे ज्ञात कर लेते हैं। तो हम देखते हैं क्या केवल 2 और 5 आता है, देख लेते हैं। कि 5 2 7 1 5 लगेगा। हम क्या देख रहे हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5, केवल 2 और 5 मौजूद है। इसीलिए यह तो एक परमेय संख्या है ही, साथ में इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और केवल 5 है। मतलब किताबी भाषा में हम ये कह सकते हैं जो इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 के धनात्मक घात मौजूद हैं, इसके अलावा अन्य कोई नहीं है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, तो इसको हम इस तरह बनाएंगे, जैसे ही प्रश्न देखेंगे हम 64.343, इस पर रैखिक नहीं लगा हुआ है। यदि इस पर रैखिक नहीं लगा हुआ है, निश्चित रूप से या रैखिक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, दोनों स्थिति में ये परमेय संख्या तो होगा ही। यह एक परमेय संख्या है। लेकिन क्यू के बारे में दोनों में अलग अलग तरह से कहना पड़ेगा।
इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड चूंकि रैखिक लगा, ये और ये दोनों परिमेय संख्या है, रैखिक लगा हो व ना लगा हो, दोनों स्थिति में यह परिमेय संख्या दोनों है। लेकिन इसके जब रैखिक लगा होता है तो इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड में हमने देखा था जो 2 और 5 के अलावे अन्य संख्या अवश्य रूप से मौजूद होंगे, लेकिन जिस पर रैखिक नहीं लगा रहता है उसके क्यू में केवल और केवल 2 और 5 होते हैं। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो और या तो परिमेय संख्या और इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड में केवल, इस बात पे हम ध्यान देंगे, केवल 2 और 5 मौजूद हैं, या हम कह सकते हैं केवल 2 और 5 के धनात्मक घात मौजूद हैं। हमने देखा रैखिक और विदाउट रैखिक दोनों दशमलव प्रसार में हमने देखा कि दोनों परिमेय संख्या है। यदि कोई पूछता है हमको रैखिक लगा करके कि क्या यह परिमेय संख्या है, हम कह सकते हैं परिमेय संख्या है। नहीं रैखिक लगा रहेगा दशमलव के बाद तो भी हम बोलेंगे परिमेय संख्या है। लेकिन यदि क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात करा जाएगा तो इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड जिसमें रैखिक लगा होता है उसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे कोई अन्य अभाज्य संख्या जरूर मौजूद रहता है। लेकिन जिसमें रैखिक नहीं लगा होता है उसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड में केवल और केवल 2 और 5 मौजूद रहता है। अब हम इसको भी देखते हैं तो ये भी सेम इसी तरह से है। इसके बारे में भी हम लिख सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है और इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे कोई अन्य अभाज्य संख्या अवश्य मौजूद होगा। ठीक है, इसका यदि दशमलव अगर इसको हम परिमेय संख्या बनाना होगा तो ये सिंपल सा है, हम क्या करेंगे रैखिक को उड़ा देंगे, दशमलव को उड़ा देंगे तो ये 7, 6, 8, 4, 8 बचेगा। नीचे में क्या बचेगा, चूंकि तीनों पे रैखिक लगा हुआ है 3 ठो, 9 बचा है, 9 लिख देंगे, हो गया। और इसमें से हम 76 घटा देंगे, मतलब यहाँ पे 0 नहीं होगा क्योंकि दशमलव के बाद सारा पे रैखिक लगा ही हुआ है, यहाँ पे दशमलव नहीं होगा। चूंकि दशमलव के बाद इसमें एक अंक पे रैखिक नहीं लगा था इसलिए एक 0 हुआ था। यहाँ पे दशमलव के बाद तीनों अंकों पे लगा हुआ है रैखिक, इसलिए 3 ठो 9 होगा, केवल 0 नहीं होगा। हाँ, फिर इतना माइनस हो जाएगा टोटल में से। ये कितना हो गया, 8 में से 6 चला जाएगा, ये हो जाएगा 2, फिर 14 में से 7 जाएगा, हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, 6, 7 बटा 9, 9, 9। ये इसका परिमेय रूप हुआ। मतलब इसमें यदि हम 76,772 में यदि 999 से भाग करेंगे तो इतना हो जाएगा 76.848, जिस पे 848 पे रैखिक लगा होगा। कहने का मतलब ये है, अगर इसको हमको केवल परिमेय और अपरिमेय के रूप, अगर सिर्फ हमको ये पूछता है कि ये परिमेय है या नहीं, तो हम कहेंगे परिमेय है। और यदि इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में यदि हमको पूछा जा रहा है तो हम स्पष्ट रूप से लिखेंगे कि इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे कोई अन्य अभाज्य संख्या भी मौजूद निश्चित रूप से होगा। अगला आता है ये प्रश्न। इस प्रश्न में अगर हमको इस तरह के प्रश्न हैं जो दशमलव के बाद ना तो शांत है, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये शांत नहीं है। दूसरी बात, अशांत है ये 3 एक तरह के प्रश्न हैं और ये अलग तरह के प्रश्न हैं। ये अशांत की श्रेणी में आता है क्योंकि इसमें डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब है, और रैखिक भी नहीं लगा हुआ है। रैखिक अगर लगा रहता तो फिर ये परिमेय संख्या होता, रैखिक नहीं लगा है तो भी परिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पे डॉट होने की वजह से मतलब इसका मतलब ये कंटिन्यू है, मतलब ना तो ये दोहरा रहा है ना ही खत्म हो रहा है। इसलिए इसे यदि हम पी/क्यू के रूप में बदलने का प्रयास भी करेंगे तो 0 का कोई इसमें कीमती नहीं है। कितना 0 देंगे, क्योंकि यही खुद खत्म नहीं हो रहा है, कितना 0 देंगे। कहने का मतलब ये है कि इस तरह के प्रश्नों को हम पी/क्यू के रूप में नहीं बदल सकते, अर्थात यह परिमेय संख्या है ही नहीं। यह परिमेय संख्या है ही नहीं क्योंकि इसे पी/क्यू के रूप में नहीं बदला जा सकता है। इसको और इसको, इस तीनों को पी/क्यू के रूप में बदला जा सकता था, इसलिए यह परिमेय संख्या था। और इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अलग अलग थे, जैसे इसमें और इसमें तो ऐसा था कि इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्या अवश्य मौजूद है, जबकि इसमें इसके क्यू में केवल 2 और 5 ही मौजूद है, इसके अलावा कोई मौजूद नहीं है। लेकिन यह एक परिमेय संख्या है ही नहीं। यहाँ पे प्रश्न ये उठता है, ये परिमेय संख्या है ही नहीं। जब परिमेय संख्या है ही नहीं तो उसके क्यू के बारे में चर्चा ही नहीं होगा, क्योंकि यदि परिमेय संख्या होता तब ना इसका क्यू तैयार होता और क्यू के अभाज्य गुणनखंड निकाल के पता चलता जो वह क्या है, शांत है या कि क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार जो है वो किस प्रकार का है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पे इसका क्यू तैयार ही नहीं होगा। 7 76.463 है,
यहाँ डॉट मार दिया है। इसका मतलब ये उड़ने के बाद, दशमलव उड़ाने के बाद यहाँ पे हम 1 पर कितना जीरो देंगे, क्लियर नहीं है, मतलब क्यों इसका बनेगा ही नहीं। जब क्यों बनेगा नहीं, इसलिए एक परिमेय संख्या है ही नहीं। जब परिमेय संख्या ये है ही नहीं तो इसके क्यों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार हम इस तरह के प्रश्नों को, यह प्रश्न इस प्रकार से रहता रहेगा, जो निम्न दशमलव प्रसार या दिए हुए दशमलव प्रसार जो है ये परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि वह परिमेय संख्या है तो उसके क्यू के बारे में पूछेगा, जो क्यू के बारे में आप क्या कर सकते हैं, और यदि परिमेय संख्या नहीं है तो क्यू के बारे में नहीं पूछेगा, नहीं कहना है हमको। इस प्रकार हम इस प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। आगे फिर मुलाकात होगी नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय।